सभी दर्शकों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। स्वागत है आप सबका। आज एक घटना का जिक्र करेंगे, वो घटना जिसने एक साधारण बालक को आज़ाद बनने पर, एक बागी बनने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, जिनके नाम के साथ आज़ाद जुड़ा हुआ है, एक ऐसा क्रांतिकारी जो महज 25 साल का था, परंतु जिसके राज्य में, जिसके शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। पूर्व से लेकर के पश्चिम और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जिन लोगों का साम्राज्य कभी ख़त्म नहीं होता था, पूरे विश्व, देश ही नहीं पूरे विश्व में जिनका एक छत्राधिकार था। जी हाँ, ब्रिटिश शासन की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग ऐसे ऐसे भारत माँ के उन दिलेर शेरों से जो है इतनी भयंकर तरीके से कांपते थे कि महज जब उनका कोई नाम सुन लेता था तो थर्रा जाता था। मैं बात कर रहा हूँ अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की। उनके नाम के साथ आज़ाद नाम कैसे जुड़ा, उसके विषय में आज मैं परिचर्चा और चर्चा आपसे थोड़ी सी करना चाहूँगा। जब ग्रह से निकल करके, घर से भाग करके वो काशी चले जाते और काशी के अंदर वहाँ एक संस्कृत की जो पाठशाला थी, वहाँ उनके फूफा रहा करते थे शिव नारायण मिश्र। अपने फूफा के पास आज चंद्रशेखर चले जाते और वहाँ रह करके वो जो काशी विद्यापीठ था संस्कृत का, वहाँ जा करके वो दाखिला लेते और वहाँ रह करके पढ़ने लगते हैं। उसी समय महात्मा गांधी ने देश के अंदर असहयोग आंदोलन छेड़ रखा था। जितने भी नौजवान पीढ़ी के जो लोग थे, सब लोगों ने अपने अपने जो है स्कूल त्याग दिए, कॉलेज छोड़ दिए, अपनी शिक्षा छोड़ करके जो नौकरी करने वाले जो लोग थे उन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सब लोग कूद पड़े। एक दिन जब चंद्रशेखर आज़ाद सुबह सुबह सैर करने के लिए कहीं जा रहे थे तो एक जगह वो क्या देखते हैं, वहाँ देखते हैं वो कि एक अंग्रेज अधिकारी एक सत्याग्रही को, जो महात्मा गांधी की जय और भारत माता की जय के नारे लगा रहा था, उसको वो अंग्रेज अधिकारी बहुत भयंकर तरीके से पीट रहा था, लाठियों से, लातों से, मुक्कों से, घुस्सों से। चंद्रशेखर आज़ाद देख रहे थे निरंतर, परंतु जो और लोग थे उनको भी वहाँ पीटा जा रहा था। और दूर, थोड़ी सी दूरी के ऊपर खड़ा खड़ा है जो सबसे बड़ा अधिकारी था, उनका जो अधीक्षक था पुलिस का, वो उन्हें आदेश दे रहा था कि और मारो और मारो और मारो। चंद्रशेखर से वो दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने जो है आओ देखा ना ताओ, अपने बगल में वो देखते हैं और बगल में देखते एक बड़ा सा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ था। उस पत्थर को उठाते हैं और ज़ोर से फेंकते हैं और जो अधीक्षक था पुलिस का, जो आदेश वहाँ दे रहा था, उसकी तरफ फेंकते हैं। जो उनका निशाना था वो बड़ा चूक था, वो जा के उस अधीक्षक के जो है माथे के ऊपर लगता है और माथे से खून की धारा बह पड़ती है, फूट पड़ती है। पत्थर मार करके तुरंत वहाँ से वो भाग जाते हैं, परंतु चूंकि उस समय वो अपने माथे के ऊपर एक चंदन का टीका लगाया करते थे, तो एक पुलिस वाले की दृष्टि उनके माथे के उस चंदन के टीके के ऊपर पड़ जाती है और उनका चेहरा एक तरह से वो जो है कैप्चर कर लेते हैं। बाद में जो काशी था, और काशी के अंदर जब सब घरों की छानबीन की जाती है कि किसी तरह उस बच्चे को पकड़ा जाए, चारों तरफ जब छानबीन की जाती है तो आखिरकार वो उस घर तक भी पहुंच जाते हैं पुलिस के अधिकारी, जहां चंद्रशेखर रहा करते थे। चंद्रशेखर सुबह बैठ करके किसी पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे, तो सब लोगों ने जब उन्हें देखा, और वो अंग्रेज अधिकारी भी वहाँ था जिन्होंने उस चंदन के टीके को देखा था और उनकी पहचान उन्होंने कर ली थी। चंदन के टीके को देख करके वो पहचान जाते हैं और तुरंत उन्हें गिरफ्तार करके जो न्यायालय था, न्यायाधीश के सामने उन्हें लेकर के वहाँ जाया जाता है। न्यायाधीश खड़ा होकर के जो है जब बच्चे को देखता है तो उसे जो है आश्चर्य होता है कि हमारे देश में तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ वहाँ खेलते हुए कूदते हुए जो है घूमते हैं इतने, और इस ये छोटा सा बच्चा इसने इतना बड़ा काम कर दिया। उन्होंने बच्चे से पूछा, न्यायाधीश ने, कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चे ने कड़क करके जवाब दिया, आज़ाद। दूसरा सवाल जो था उसने पूछा कि तुम्हारी माँ का क्या नाम है? तो बच्चे ने कहा स्वतंत्रता। और तीसरा प्रश्न जब उसने पूछा तो वो पूरी तरह जल भून करके खाक हो गए। उन्होंने पूछा, ठीक है अब ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? तो बच्चे ने कहा मेरा घर जेल खाना है। तो इस तरह जब उन्होंने अंग्रेज उस जज की तौहीन की तो उन्होंने कहा तुम्हें एक रात जेल के अंदर डाला जाएगा और कल तुम्हें 15 कोड़े सब लोगों के सामने मार करके दिखाए जाएंगे, ये तुमको फरमान सुनाया जाता है। कोड़े मारने की जो सज़ा होती थी वो इतनी भयंकर होती कि बड़े से बड़े खूंखार अपराधी उस सज़ा से बचने के लिए पानी मांगने लगते थे। कोड़े वो चमड़े से बने हुए होते थे, पूरी रात उन्हें जो है पानी के अंदर भिगो करके रखा जाता था और सुबह वो इतने सख्त हो जाते थे कि जहाँ कहीं भी शरीर के ऊपर उनकी मार पड़ती थी, पूरे बदन का जो मांस होता था वो फट जाता था, चमड़ी पूरी उधेड़ कर रख दी जाती थी। इतनी भयंकर वो सज़ा होती थी कि लोग कांपते थे उस सज़ा से। परंतु महज 15 साल का एक नौजवान, जब उसको ये सज़ा सुनाई गई तो कहते हैं कोई बात नहीं, बड़ी से बड़ी सज़ा मुझे सुना दी जाए, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। रात्रि को जब पूरी ज़बरदस्त ठंड थी, उस समय सर्दी का महीना था,
तो उस समय रात को जब जेल के अंदर उन्हें छोड़ दिया जाता, चार दीवारी के अंदर पूरे शरीर से उनके वस्त्र उतार लिए जाते हैं और महज एक लंगोट, एक कोपिन उनके शरीर पर छोड़ दिया जाता है। पूरी रात चंद्रशेखर आज़ाद उस जेल के अंदर दंड लगाते हैं दोनों हाथों से और पूरा शरीर उनका पसीने से तरबतर रहता है। अगले दिन जब सब लोगों के सामने उन्हें टिकटिकी के ऊपर बांध दिया जाता है दोनों हाथों को, और जो जल्लाद आता है, जो बड़ा खूंखार जल्लाद था, उनके शरीर के ऊपर वो तेल मला जाता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे को पीड़ा हो। उनके सामने हज़ारों लोगों की उसमें उपस्थिति थी। अंग्रेज़ ये दिखाना चाहते थे कि कोई भी ऐसा काम करेगा उसे इतनी भयंकर सज़ा दी जाएगी ताकि दूसरा कोई व्यक्ति इस प्रकार का दुस्साहस न कर सके। वो जो जेलर था, वो जेलर उस कोड़े को अपने हाथ में लेकर के बड़ी ज़ोर से जो उनके शरीर के ऊपर प्रहार करता है। जब प्रहार करता है, सपाक की आवाज़ आती है, बहुत दूर तक सन्नाटा गूंजता है, और जो ही उनके शरीर के ऊपर वो कोड़ा पड़ता है, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ लगाते, भारत माता की जय। एक के बाद एक निरंतर 15 कोड़े उनकी पीठ के ऊपर लगाए जाते हैं। पूरी पीठ जो थी वो घावों से लद जाती है और खून के गर्म गर्म छींटे धरती में पड़ने शुरू हो जाते हैं। पूरे पीठ का जो मांस था वो तितर बितर हो जाता है और बच्चा एक के बाद एक जब इतनी भयंकर चोटें सहन करता है, आखिरी कोड़ा जब लगता है तो बच्चा गस खा करके ज़मीन के ऊपर कुछ समय के लिए बेहोश होकर के गिर पड़ता है। परंतु हर कोड़े के साथ वो भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हैं। और जब बाद में सब लोग चले जाते हैं तब लोग वहाँ से उठ करके आते हैं, उन्हें गर्म दूध पिलाया जाता है, उनके गले के अंदर लोग पुष्प मालाओं का वो मालाएं डालते हैं, उनकी जय जयकार की जाती है। और उस दिन आज़ाद ये निर्णय लेते हैं कि मैं जब तक जीवित रहूँगा कोई भी अंग्रेज़ पुलिस का अधिकारी मेरे इस जीवित शरीर को हाथ नहीं लगा पाएगा। मैं मृत्यु का वर्ण कर लूँगा परंतु मैं कभी किसी अंग्रेज़ अधिकारी की हत्थे नहीं चढ़ूँगा। उस दिन आज़ाद अपना नाम आज़ाद रखते हैं। वो पहले चंद्रशेखर थे परंतु बाद में उनका नाम आज़ाद नामकरण उनका कर दिया जाता है और सदैव के लिए आज़ाद वो हो जाते हैं। और आप सबको पता भी होगा, जब तक उनकी अंतिम सांसें चली कोई भी अंग्रेज़ अधिकारी उनके शरीर को छू नहीं पाया था। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद और इस प्रकार उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा था। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये घटना पसंद आई होगी और ये बेहद प्रेरणादायी घटना भी है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रकार के जो अच्छे अच्छे विषय हैं, अच्छी अच्छी घटनाएं हैं, जो प्रेरणादायी हैं, मर्म स्पर्शी हैं, हम सबको कुछ न कुछ सिखाने वाली हैं, वो सब आपसे छूट न जाएं। आप सब साथियों को नमस्ते। देखते रहिए हमारा चैनल। भारत माता की जय। वंदे मातरम। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।